नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 29 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रही पझायार नदी किस राज्य से होकर बहती है? उत्तर, तमिलनाडु राज्य से होकर के बहती है। दूसरा प्रश्न, अबुझमाड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य की अबुझमाड़िया जनजाति। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, दोरजिलुंग दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? उत्तर ए, भूटान देश में स्थित है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, ओसेंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? उत्तर, ओसेंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, मंगसी बग्वाल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में नवंबर 2025 भारतीय सेना ने किस देश के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 प्रारंभ किया? उत्तर, नेपाल। हर साल सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट फर्स्ट किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया था कि ओमान देश ने ही, लेकिन विकसित किया एयरबस कंपनी ने। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। आठवां प्रश्न पूछा गया था, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडारोव का संबंध किससे है? जावोखिर सिंडारोव सबसे युवा उज्बेकिस्तान देश के हैं, सबसे युवा शतरंज विश्व कप विजेता होगा। साथियों, नाम याद रखिएगा इनका। नौवां प्रश्न पूछा गया था, पीएम मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर डी, हैदराबाद में। 10वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगी? तो पहली बार उड़ीसा विधानसभा को संबोधित करेंगी, जो इनका गृह राज्य भी था साथियों, गृह राज्य। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, इसने महिला विश्व कप 2025 जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। महिला विश्व कप का आयोजन हो चुका साथियों, इसको हमारी भारतीय महिला टीम ने जीत लिया और हमारी भारतीय महिला टीम का यह दूसरा लगातार कबड्डी विश्व कप था साथियों। 17 से 24 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। बांग्लादेश में हुआ है। कहां पर हुआ? महिला कबड्डी विश्व कप कहां हुआ? बांग्लादेश में। कितनी टीमें प्रतिभाग की? 16 टीमें प्रतिभाग की। भारत हमारा लगातार दूसरी बार, खाली दूसरी बार नहीं, लगातार दूसरी बार हमारे भारतीय महिला कबड्डी टीम ने विश्व कप जीत लिया है। किसको हराकर? तो चीनी ताइपे देश को हरा करके, चीनी ताइपे को फाइनल में हरा करके। और कप्तान जरूर नाम याद रखिएगा, तो हमारी भारतीय महिला कबड्डी विश्व कप टीम की कैप्टन कौन थी? रितु नेगी। बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते होंगे साथियों। आपसे परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खिलाड़ी रितु नेगी का संबंध किस खेल से है, तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो आप याद रखिएगा, खिलाड़ी हमारी महिला कबड्डी विश्व कप की कप्तान है रितु नेगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मिस्र में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर ए, 13 पदक जीता है हमारी भारतीय टीम ने। राइफल साथियों, राइफल और पिस्टल का यह वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिस्र में। मिस्र की राजधानी काहिरा में संपन्न हुआ। इसमें हमारी भारतीय टीम ने 13 पदक कुल जीता है, जिसमें 3 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता। इसमें 3 जो हमारे स्वर्ण पदक विजेता है, गोल्ड मेडल विजेता है, उनका नाम महत्वपूर्ण रहता है, ये याद रख लेंगे आप। सम्राट राणा एक गोल्ड मेडल और एक टीम ने जीता है गोल्ड मेडल, और एक रविंद्र सिंह। ये दो नाम तो आपको कंफर्म याद रखना है, सम्राट राणा और रविंद्र सिंह। इन्होंने मिस्र के काहिरा में वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है साथियों। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे? उत्तर होगा सी, ज्ञानेश कुमार। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, हमारे भारत के जो वर्तमान में सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, इनको नियुक्त किया गया है, चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी चुने गए हैं। इसके लिए बैठक होगा साथियों 3 दिसंबर 2025 को बैठक होगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होगा। और 2026 में 35 देशों के फोरम का प्रतिनिधित्व करेंगे, नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे। कौन? हमारे देश के सीईसी ज्ञानेश कुमार जी। ये साथियों एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व चुनावी सहायता संस्थान, जो 1995 में स्थापित हुआ। 1995 में स्थापित हुआ।
3 दिसंबर 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका बैठक होगा और वहीं पर इनको प्रमाणित कर दिया जाएगा, ऑथोराइज्ड कर दिया जाएगा कि अगले 1 साल यानी 2026 तक जितना भी लोकतंत्र और चुनावी सहायता का सम्मेलन होगा, उसमें अध्यक्षता हमारे भारत के सीईसी यानी ज्ञानेश कुमार जी करेंगे। 2026 में 35 देशों के फोरम में नेतृत्व करेंगे ज्ञानेश कुमार जी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में रोहित शर्मा को अगले साल 2026 में होने वाले आईसीसी मेंस यानी कि पुरुष 2020 विश्व कप का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त हुआ है रोहित शर्मा। ये कहाँ होगा, कब होगा, क्या डिटेल है साथियों, तो देखिएगा, सारा डिटेल याद रखिएगा। 10वां संस्करण है T20 विश्व कप 2026 में जो होगा वो 10वां संस्करण है। कहाँ होगा, तो मेजबान जो होगा वो भारत और श्रीलंका रहेगा, यानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबान है। ये साथियों, इसमें उद्घाटन मैच होगा, ये महत्वपूर्ण है। उद्घाटन मैच 7 फरवरी 2026 को होगा, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत और अमेरिका की टीम खेलेगी। भारत और अमेरिका की टीम, अमेरिका नई टीम साथियों, इसमें 16 टीमें खेलेंगी। जो 2020 विश्व कप 2026 में होगा उसमें कितनी टीमें खेलेंगी? 16 टीम खेलेंगी। महत्वपूर्ण फोकस ये हम लोग का रहेगा साथियों। भारत और पाकिस्तान का जो मैच होगा वो सारा का सारा मैच हमारे भारत में न होकर के श्रीलंका में होगा। श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के सभी मैच होंगे। उद्घाटन मैच 7 फरवरी 2026 मुंबई में होगा, वानखेड़े स्टेडियम में। भारत और अमेरिका के बीच टोटल 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी। 10वां ये संस्करण है। मेजबान भारत और श्रीलंका रहेंगे 2026। और अभी हाल ही में रोहित शर्मा को टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में खबरों में रहा होया डावोडियंसिस। होया डावोडियंसिस क्या है? उत्तर होगा बी, पौधों की एक नई प्रजाति है। अभी हाल ही में अभी हाल ही में साथियों, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में भी चांगलांग जिले के विजयनगर क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय पौधे की प्रजाति खोजी गई है। उत्तर बी, पौधे की एक प्रजाति है, नई प्रजाति है। ये साथियों दुर्गम प्रजाति है, असाधारण प्रजाति है, अद्भुत प्रजाति है, जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण एक स्रोत है। ये पौधा आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये साथियों इतना दुर्गम है कि यहाँ पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग, किसी मार्ग से जा सकते हैं, सिर्फ वायु मार्ग से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। यानी ये जो है साथियों पहाड़ की एकदम ऊंचाई पर दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक पौधा है। अभी हाल ही में इसको वैज्ञानिकों ने खोजा है। पौधे की एक नई प्रजाति होया होया डावोडियंसिस असाधारण और अद्भुत जैव विविधता का स्रोत है। अरुणाचल प्रदेश में देखा गया, वहां पर भी चांगलांग जिले के विजयनगर में उष्णकटिबंधीय पौधे की प्रजाति है। छठा प्रश्न पूछा गया है, सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 के लिए विजन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर होगा डी, नई दिल्ली में। अभी हाल ही में साथियों नई दिल्ली में सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 के विजन का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो जल शक्ति मंत्रालय में जो मंत्री हैं वर्तमान में CR पाटिल जी, उन्होंने किया। कौन सा मंत्रालय आयोजन कर रहा है सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन का? तो जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल जी हैं। उद्देश्य क्या है, क्यों हो रहा है? तो एकीकृत और व्यवहारिक जल सुरक्षा ढांचा बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास है। एकीकृत और व्यवहारिक जल सुरक्षा ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास है। इसी के विजन का उद्घाटन अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में किया। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025। सातवां प्रश्न पूछा गया है, किस संस्था ने नवंबर 2025 में सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? इम्पैक्ट इम्पैक्ट राइज पहल यह शुरू हुआ है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आईआईटी खड़गपुर ने एक हमारे देश में बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन के लिए, बड़े पैमाने पर हमारे देश में एक सामाजिक परिवर्तन हो, सोशल चेंजेस हो, इसके लिए इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की। और उसने बताया कि इसमें 4 महत्वपूर्ण पिलर रहेंगे, 4 प्रमुख स्तंभ रहेंगे। RISE, राइज। इस राइज का फुल फॉर्म याद रखिएगा। R से रिसर्च, I से इनोवेशन और S से स्किल और E से इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा राइज का फुल फॉर्म। क्या है? आईआईटी खड़गपुर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की। आठवां प्रश्न पूछा गया है, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो साथियों बहुत पहले से हमारे भारत में प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन होता था। लेकिन अभी जो है, उत्तर तो हमारा हो जाएगा नई दिल्ली, लेकिन प्रगति मैदान के स्थान पर हमारे भारत में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल स्थापित हो गया है, भारत मंडपम।
तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ। इसमें साथियों 13 देशों ने प्रतिभाग किया था। इसका थीम था एक भारत और श्रेष्ठ भारत। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका आयोजक कौन सा संस्थान? तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन इसका आयोजक था। ये साथियों इसमें इस जो मेला है इसमें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया दो प्रांतों को, राजस्थान और झारखंड राज्य को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। नौवां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हो गया, इनका संबंध था। महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हम लोग बहुत बार देखे हैं। कोई भी एक कलाकार का डेथ होता है तो उनका संबंध किससे ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन साथियों आपके लिए सिनॉप्स करके हम लोग लाते हैं। तो उत्तर होगा बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना कुमारी कमला जी थी। तस्वीर सामने दिख रहा है साथियों। 91 वर्ष की आयु में इनका अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेथ हो गया। 91 वर्ष की आयु में अमेरिका कैलिफोर्निया में निधन हो गया कुमारी कमला जी का, जो तमिलनाडु के भरतनाट्यम, तमिलनाडु का जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, उससे संबंधित थे। इनका पूरा नाम साथियों कमला लक्ष्मी नारायण था, लेकिन इन्हें इन्हें बेबी कमला भी कहा जाता था। बेबी कमला, पूरा नाम कमला लक्ष्मी नारायण या कुमारी कमला। 91 वर्ष की आयु में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनका डेथ हो गया। इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है उससे था। इसके अलावा साथियों यहाँ पर कुछ नृत्य दिया गया है, इसको देखिएगा। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी ओडिशा का है साथियों। मोहिनी अट्टम केरल का है। इसके अलावा कथकली भी केरल का है। कथकली लौ केरल और मोहिनी अट्टम भी केरल। और इसी में कथक अगर पूछ दे तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक, शास्त्रीय नृत्य नहीं है साथियों। और कथकली जो हो जाएगा ये मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और ये ओडिसी, ये सब शास्त्रीय नृत्य है साथियों। तो ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। आप अपने चैनल से जुड़ जाइए। आपके चैनल पर डेली गर्व सीरीज नाम से जीएस की श्रृंखला मिल रही, जिसमें हम लोग संविधान पढ़ रहे थे साथियों। दूसरा वीडियो अपलोड हो गया, जाइए उसको पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।